तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डिनर है। मैंने दिन में चावल बनाए हुए थे तो उनको मैंने फ्राई कर दिया था। इसमें मटर ऐड कर रहे थे, थोड़े से प्याज, और काफ़ी बढ़िया बन गए थे। देसी घी में छोंक लगाया था इसमें मैंने। तो थोड़े से विहान ने खाए थे, थोड़े से मैंने खाए थे, मम्मी ने नहीं खाए। मम्मी के लिए रोटी मैंने बोला था मैं बना देती हूँ, मम्मी कुछ भी नहीं खा रहे हैं। दाल रखी थी, मम्मी बोलती मैं 1 कटोरी दाल खा लूँगी। कल पूरे दिन में मम्मी ने कुछ नहीं खाया, 2 से 3 चम्मच सिर्फ दाल की ली है। वो कह रहे हैं कि उनका जी ठीक नहीं है, उनको वोमिटिंग्स आती हैं। कुछ भी खाया पिया है, वो कुछ खा रहे हैं तो वो फिर वोमिटिंग में निकल जाता है। बोल रहे फिर उन्होंने बस आज सुबह इतना सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा, आधी कटोरी दूध पिया है, क्योंकि वो है ना शुगर डाउन हो जाएगी इस हिसाब से, तो उनकी कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ मेरी मम्मी की अभी इस टाइम हेल्थ की कंडीशन ये है कि उनका एक्चुअली पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। तो शुगर के पेशेंट को इस तरीके से जब चोटें, और उनके काफ़ी सारी गुम चोटें भी लगी हैं क्योंकि वो गिर गए थे, तो इस वजह से देखो उनकी जैसे बॉडी में देखो शरीर भी ऐसे हो जाता है इस एज में आके। तो उनको जो शरीर में जो पेन है इस टाइम हेल्थ में, तो उस वजह से क्या हो रहा है ना कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऊपर से उन्होंने 5 महीने से शुगर की अपनी दवाई भी छोड़ रखी थी, नहीं ले रहे थे दवाइयाँ, तो उस वजह से, और उनकी शुगर भी काफ़ी ज़्यादा थी, 290 शुगर थी। जब आए थे ना घर जिस दिन, मैंने उनकी चेक करी थी 290। तो डॉक्टर को भी बताया, मैं गई थी हॉस्पिटल, उनकी बताई तो उन्होंने बोलते कि काफ़ी ज़्यादा शुगर है, तो उनकी डोज बढ़ा दी थी डॉक्टर ने। जैसे पहले थी ना, जैसे एक एक टाइम दवाई लेते थे शुगर की, अब 2 टाइम कर दी उनकी, तो क्योंकि शुगर ज़्यादा है उनकी। तो ये देखिए यहाँ पे सुबह मैं 7 बजे उठ गई थी। उठते ही मैं ये देखो बस बालों में कंघी करके नहाई नहीं थी, क्योंकि पानी यार मोटर से पानी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। जब बस मोटर चलाती हूँ ना तो घर में जैसे सप्लाई का पानी आता है, तो नीचे दो बाल्टियाँ पानी की भर ली थी। पता नहीं यार क्या दिक्कत आई है। मोटर वैसे तो देखो पानी तो ले रही है, लेकिन ऊपर छत तक नहीं जा रहा पानी। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो देखूंगी, टाइम मिलेगा ठीक करवाऊंगी। तब तक के लिए मैंने क्या किया, अपना जो देखो थोड़ा बहुत पानी तो चाहिए ही होता है, तो नीचे ही भर लिया। तो उसके बाद ये देखो जी, मैं आई थी पीछे रूम में, क्योंकि अभी पानी का अरेंजमेंट नहीं हुआ था, तो मैंने कहा इतने पूरे घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगा के थोड़ा सा पीछे की भी थोड़ी सी सफाई करूँ। यहाँ मेरी 2-4 चूड़ियाँ कांच की थी, गिर के टूट गई थी क्योंकि नीचे से, तो फिर इनको भी मैं उठा देती हूँ, क्योंकि पाँव में लग जाएंगी किसी ऐसे नंगे पाँव हम घूमते हैं ना इस साइड। तो मैं आती भी बहुत बार हूँ क्योंकि तैयार होने के लिए, क्योंकि अलमारी में ही मेरा शीशा लगा हुआ है ना, तो इधर ही आके जैसे मैं थोड़ा बहुत तैयार होती हूँ। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा, ये मेरा स्टोर रूम है एक तरीके से, तो यहाँ भी थोड़ा सा मैं बस सामान वामान देख रही थी। इसको थोड़ा मैंने सोचा कि ये जो पंखा है इसको आगे की तरफ रख देती हूँ, क्योंकि ये बीच में पड़ा है। और ये जो लकड़ी वाली अलमारी है ना, इसमें भी पता नहीं कैसे लकड़ी फूल ली है, क्या हुआ है, लकड़ी दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा ठीक से। तो यहाँ पे भी थोड़ा झाड़ू लगा के सामान, कुछ विहान के कपड़े वपड़े रखे थे, इसको मैं तय करके अलमारी में जचा दूंगी। तो मैं तो उठ गया अभी। अच्छा, मैं मम्मी की कंडीशन बता रही थी, तो वो उस टाइम उनकी वो कंडीशन है जो आज से 1 साल पहले थी उनकी कंडीशन। 1 साल क्यों, पिछले साल अगस्त में जो उनकी कंडीशन थी ना, आप लोगों को मैंने बताया था अगस्त में, उसके बाद 4 महीने वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गई थी, मतलब बेड पे ही लेटी रहती थी। वो ही कंडीशन इस टाइम मेरी मदर की है इस वक्त, तो बिल्कुल ही कंडीशन डाउन है। तो फ्रैक्चर का तो देखो उनको बेड रेस्ट तो वैसे भी करना ही था, लेकिन अभी की जो प्रॉब्लम है ना उनके साथ की, उनकी जो अभी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह देखो अभी मिलेंगी। मैं आज भी सुबह की डॉक्टरों के पास, पहले क्लिनिक में इतनी देर लग गई मुझे, वहाँ बैठी रही, भीड़ थी, तो वहाँ पे मैंने मम्मी के लिए टेस्ट वगैरह लिखवा के गई, मम्मी के लिए पर्ची कटवाई। उसके बाद फिर मैं गई हूँ, आज लैब में गई हूँ रिपोर्ट के लिए। पहले वो बोलते 1 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी, तो मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा प्लीज़ आप थोड़ी जल्दी कोशिश करो रिपोर्ट देने की, ताकि फिर मैं टाइमली मम्मी को फिर बड़े हॉस्पिटल में भी दिखा पाऊँ। तो वो बोलते ठीक है आप आधे घंटे में रिपोर्ट ले जाना। उसके बाद फिर मैं वापस अब घर आके, फिर अभी करीबन टाइम हो रखा था अच्छा खासा, तो मैं फिर सोचा चलो मैं वीडियो की एडिटिंग करके एक वीडियो भेज देती हूँ। फिर विहान की भी आज थोड़ी सी तबीयत ढीली ढीली सी हो रखी है, क्योंकि आती सर्दी वही है ना, बच्चे हैं सब में, सारे बच्चे बीमार से हो ही रखे हैं इस टाइम, सबके घरों में यही हाल है, जुकाम खांसी। तो बस विहान को रात को फीवर आ गया था, जुकाम हो गया था उसको, इसी वजह से कल ही हुआ है थोड़ा सा, शाम तक भी ठीक था।
तो बस उस विहान को भी फिर मैंने स्कूल की छुट्टी करवा दी। मैंने कहा ठीक हो जाएगा फिर भेज दूँगी स्कूल। तो अभी इस टाइम क्या है ना कि देखो फिर मैं जाती हूँ बाहर, मेरे को तो देखो अब करना है काम, फिर विहान मेरे पीछे लगता है, कहेगा मैं भी साथ जाऊँगा। और इतनी ठंड है ना बाहर, इतनी धुंध है ना, सुबह से अभी तक दिन नहीं निकला है। और विहान भी आज ज़बरदस्ती आज मेरे साथ एक चक्कर में तो चला गया, बोलता मैं रोने लग गया कि नहीं मैं मम्मी के साथ जाऊँगा, मम्मी के साथ। फिर इस चक्कर में मैं कहा चल फिर तू मेरे साथ। फिर दूसरे चक्कर में तो मैं इसको बता के ही नहीं गई, चुपचाप बाहर वाला जो गेट है ना, मेन गेट है, वहाँ ताला लगा के चली जाती हूँ मैं। फिर घर घर कैसे भी पड़ा रहे, खुला रहे, कुछ भी हो, अपना अंदर ही अंदर बैठा रहता है। मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया विहान को ताकि फ़ोन में बिजी रहेगा, वरना मम्मी नहीं दिखेगी फिर रोएगा। तो इस तरीके से निकली हूँ मैं। तो बस अभी भी फिर रिपोर्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, बाकी जो भी है क्या कारण है, क्योंकि भी उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी है ना मेरी मदर की, क्योंकि वो नहीं मतलब उनसे हो पा रहा। कल तो उन्होंने मतलब मेरे विहान के साथ बैठे थे, तो विहान के सामने ऐसी मतलब नेगेटिव बातें बोलने लग रहे थे, बहुत ही नेगेटिव अपने लिए। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे मत बोलो, ठीक हो जाओगे। तो बोलते कि यार तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फिर ऐसे ही बोल रहे थे, बोलते ना मैं उठ सकती, ना मैं बैठ सकती, ना मैं कुछ करवा सकती, निधि तेरी कोई मदद भी नहीं करवा सकती कामों में, जैसे मैं करती रहती हूँ ना घर के काम। तो उसके ऊपर बोलने लग रहे थे मेरे को, बोलते कि मैं तो बिल्कुल एक ही जगह पड़ी हूँ बस, इस तरीके से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, बस मैं ये है कि आपका ये जो अभी जो भी है हो जाएगा। ये सर्दियाँ तो पता नहीं क्यों मम्मी की पिछले साल भी ऐसी ही निकली थी, इस साल भी ऐसी। थोड़ा बहुत सुधार हुआ था मेरी मम्मी की हेल्थ में, आपको भी पता है, अप्रैल मई जून तक। अब वही है ना, क्या करें। तो ये 2 डब्बे मैं लेकर आई थी चोको स्टिक के। मैंने तो एक डब्बा खाया था, मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे नहीं, क्योंकि मेरे तो जिस दिन मैंने खाए मेरे तबीयत कभी बिगड़ गई थी। ये दूध मैंने बनाया था। तो अभी मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मम्मी का ऐसा है कि मम्मी मुझे बोल रहे हैं, रात को भी बोल रहे मेरे को एडमिट करवा दे। मैंने ये नहीं कहा, ऐसे बोल रहे थे कि अगर डॉक्टर मुझे एडमिट करने को बोलेगा तो मैं एडमिट भी हो जाऊंगी, उन्होंने ये बात बोली मुझे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं कौन से हॉस्पिटल में लेके जाऊं मम्मी को दिखाने के लिए, कहाँ एडमिट करवाऊं। और रिपोर्ट्स के आधार पे ही होगा ना वो तो। अभी तो मैं अभी फिलहाल के लिए तो मैं क्लिनिक है ना, जहाँ एक संजीवनी क्लिनिक नाम से है, हमारे नज़दीक में ही है, जहाँ विहान का भी मैं दिखा लेती हूँ। तो वहीं से ही मैंने वो टेस्ट लिखवाए थे। तो उन वही जो मतलब वहाँ पे बैठते हैं ना, तो उनको ही दिखाऊंगी पहले तो एक बार। मैं सोच रही हूँ अभी रिपोर्ट लेने भी जाना है मुझे, मेरे इतने चक्कर लग गए हैं ना सुबह से। और अभी ठंड इतनी ज़्यादा एकदम से हो गई है, और मैंने अभी तक स्वेटर वगैरह नहीं निकाले हैं, सारे सब कुछ बेड में पड़ा है। तो मैं देखो ऐसे ही घूम रही हूँ ठंड में, सब लोग बाहर स्वेटर वगैरह कुछ ना कुछ शॉल ओढ़ के घूम रहे हैं, बट अभी तक मेरे को समय ही नहीं मिला। और ये देखो ये नाम अभी भी देखो दिखता है ना इधर से, मैंने पूरी सीटिंग ही नहीं ली थी। ये देखो 6 सीटिंग होनी थी, आई थिंक मैंने 2 या 3 सीटिंग ली थी शायद, या 2, इसी तरीके से कुछ है। तो इसीलिए देखो ये हल्का हल्का नाम दिखता है अभी भी। यहाँ से मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे नज़र आता है, आप लोगों को पता नहीं आता है नहीं आता है, बट मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा दिखता ही है नाम इसमें। तो देखिए अब मैं वही कंफ्यूज हो रही हूँ इस टाइम, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ। मेन तो यही है कि मम्मी का भी पहले प्रॉब्लम तो पता चले, मेन इशू क्या आ रहा है, उनका इतना तबीयत खराब क्यों हो रखा है। तो उस चीज़ में भी देखो अभी जो भी होगा रिपोर्ट्स के बाद। और फिर मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी को अगर मेरे को दिखाना भी है बड़े हॉस्पिटल में तो मैं लेकर कैसे जाऊँ, मेरे को बहुत कंफ्यूज हो रखी हूँ मैं। क्योंकि देखो अब वो इतनी भी कंडीशन में नहीं है कि मैं उनको बाइक पे बैठा के ले जा पाऊँ, क्योंकि उनके पाँव में ही फ्रैक्चर है, तो गिर गुर गई तो और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे को या तो कोई ई रिक्शा देखनी पड़ेगी या कोई ऑटो में बैठा के ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और देखो पता है प्रॉब्लम ये हो जाती है, देखो अगर मैं सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ तो वहाँ चलो पैसे तो कुछ खास नहीं लगते हैं सरकारी में, लेकिन पैसे कम लगते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल वाले बहुत जल्दी से पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं, वो पहले दवाइयाँ ही देते हैं। तो मतलब वो चीज़ है। और प्राइवेट में लेके जाती हूँ तो वो तो चलो एडमिट कर लेंगे, तो वो भी नहीं समझ में आ रहा। फिर मैं वही चीज़ सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि कोई हॉस्पिटल भी कौन सा चुनूँ, क्योंकि पहले जहाँ मैं जिस हॉस्पिटल में मम्मी को एडमिट करवाया करती थी वो था आधार हॉस्पिटल, वो हम मेरे इस घर से बहुत दूर है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है वो। तो जाना आना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अब, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर है ना वो।
तो मैं सोच रही हूँ या तो कोई नज़दीक में भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं भाई, वो कोई ऐसा हॉस्पिटल देख लूँ जो पास में हो, क्योंकि इतनी दूर जाना हो, चलो वो तो उस टाइम था जो समझ में आया अभी का। तो इतने सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में इस टाइम घूम रहे हैं ना कि मैं कहाँ क्या करवाऊँ। तो बस मैं अभी जैसे ही मैं अभी वीडियो शायद अभी भी नहीं भेज पाऊँगी, क्योंकि अभी बस ये पब्लिश करके एक्सपोर्ट पे लगाऊंगी, फिर मैं फिर जा रही हूँ रिपोर्ट लेने, फिर लेकर आऊँगी, फिर आके थंबनेल टाइटल जो भी है बना के वीडियो फिर जाएगी मेरी, पब्लिश होगी। तो मेरे को समय नहीं मिल रहा है इस टाइम, मैं बहुत बिजी हूँ। खाना भी नहीं बनाया है सुबह से, इतना टाइम हो चुका है, आई थिंक 12 बज चुके हैं। विहान को सिर्फ एक केला खिलाया है मैंने अभी तक, क्योंकि अभी मैं एक बार रिपोर्ट लेकर आऊँ उसके बाद, मतलब सुबह से मैं ऐसा नहीं खाली बैठी हूँ, मैं सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ, 12 बज गए हैं, 5 घंटे से मैं लगी हुई हूँ, कुछ ना काम तो मैं कर रही हूँ, मतलब पूरा घर की मतलब साफ सफाइयाँ, सारा घर का मैटर करा साफ। तो उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा है यार। मैं सोच रही हूँ एक बार काम करती हूँ, पहले रिपोर्ट ले आती हूँ, फिर फटाफट विहान के लिए जल्दी बन जाएगा, पोहा बना दूंगी, 5 ही मिनट में बन जाता है, 5-6 मिनट में। फिर बच्चे को पोहा खिला के उसको मैं लेटा के आराम से रेस्ट करवाती हूँ, फिर मुझे देखना पड़ेगा यार कैसे क्या करती हूँ मैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, जो भी अपडेट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।